वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आज ये हमारा इसका डे 13 है, यानी 13। ठीक है, इससे पहले 12 क्लासेज हो चुका है इसका, लगभग चैप्टर हमारा समाप्त है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें ग्लोसरी पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ग्लोसरी? तो ग्लोसरी होता है डिक्शनरी, शब्दकोश। ठीक है, क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं शब्दकोश। अब है जर्म। क्या है? जर्म। जर्म का अर्थ होता है क्या? तो जर्म का अर्थ होता है रोगाणु। ठीक है, एनी लाइफ फॉर्म दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई इज कॉल्ड अ जर्म। क्या है? कोई भी जीवन रूप जो इतना छोटा हो कि उसे नंगी आंखों से न देखा जा सके, उसे रोगाणु कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो कोई भी ऐसा लाइफ या जीवन या ऐसा जीव जिसको हम खुली आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा लाइफ, जीवन या फिर जीव जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जर्म कहते हैं। सुन लीजिए फिर से। कोई भी ऐसा जीव, जीवन, लाइफ, ठीक है, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? तो जर्म कहते हैं। ठीक है, आगे है माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है क्या? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन होता है, ठीक है, स्टडी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? तो हिंदी में कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजी। अब है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वह साइंटिस्ट जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन करता है, वह साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या होता है? वह साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब है प्रिजर्वेटिव। क्या है? प्रिजर्वेटिव। A chemical used to pressure food by inhibiting microbial growth is called a preservative। यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक करके भोजन पर दबाव डालने के लिए प्रयुक्त एक रसायन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है, आगे हमारा है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रिफिकेशन। The conversion of nitrates into free nitrogen gas is called denitrification। तो क्या है कि नाइट्रेटस का जो है, नाइट्रेटस का ओपन नाइट्रोजन गैस में जब बदला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कैसे कहेंगे? तो कहेंगे कि नाइट्रेटस का मुक्त नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण, नाइट्रेटस का मुक्त
नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। प्रोटोजोन क्या है, प्रोटोजोन अ सिंगल कॉल्ड एनिमल, प्रोटोजोन अ सिंगल कॉल्ड एनिमल, यानी कि एक अकेला जानवर कहा जाता है। प्रोटोजोन को क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन यानी कि एक अकेला जानवर, अ सिंगल कॉल्ड एनिमल। ठीक है, चलिए। अब क्या, तो समरी, देखिए microorganisms or microbes are so teeny that they cannot be seen with the naked eye, यानी कि सूक्ष्मजीव या फिर जर्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम क्या करते हैं, तो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म इतने छोटे होते हैं कि उनको हम क्या कर सकते हैं, तो खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, इन डिजर्ट्स एंड मर्सी लैंड्स एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग बींग्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा, पानी, मिट्टी, रेगिस्तान और दलदली भूमि में तथा अन्य जीवित प्राणियों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हवा, पानी, मिट्टी, रेगिस्तान और दलदली भूमि में तथा अन्य जीवित प्राणियों के शरीर के अंदर भी क्या होता है, तो पाए जाते हैं। Microorganisms are of four main types: bacteria, protozoa, fungi and algae। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी। ठीक है, viruses are also microbes, but they differ from other as they reproduce only inside the host organism, which may be bacteria, plant or animal cell। क्या होता है कि वायरस भी क्या है, तो वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वे दूसरे से क्या है, तो दूसरे से भिन्न है, अलग है। वायरस क्या है, तो वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे से क्या है, तो दूसरे से भिन्न है, क्योंकि वे केवल और केवल क्या करता है, तो केवल और केवल वो मेजबान जीव के अंदर ही क्या होता है, तो मेजबान जीव के अंदर ही रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया या फिर पौधे या फिर पशु कोशिका हो सकता है। Based on behavior, microorganisms are of two types: friendly microorganisms and harmful microorganisms। ठीक है, तो व्यवहार के आधार पर जो है, व्यवहार के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार का होता है। ठीक है, व्यवहार के आधार पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार का होता है, एक है फ्रेंडली और दूसरा है क्या, तो हार्मफुल। Friendly microorganisms help in the preparation of curd, cakes, breads, in the preparation of alcohol and in the
कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो जो फ्रेंड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे दही, केक, ब्रेड बनाने, शराब बनाने में तथा दवाइयों के व्यवसायिक निर्माण में क्या होता है, तो इनके व्यवसायिक निर्माण में सहायता मिलता है। क्या होता है, तो जो फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या होता है, तो उनसे कर्ड यानी दही बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, और फिर क्या होता है, तो अल्कोहल भी बनाया जाता है, और व्यवसायिक निर्माण में, मेडिसिन के व्यवसायिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो इसका बचा हुआ है उसको करवा देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।